स्वदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। वो गजल तो आपने सुनी होगी कि होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज़ है। तो आज इश्क का दिन है, आज जिंदगी को समझने का दिन है। वैसे तो हर दिन ही प्यार का दिन है और भारत में इस बात को लोग मानते भी हैं, मगर आज के दिन पर कुछ प्रेम की कुछ खास मुहर लगी है। तभी तो आज के प्रेम के दिन को लोग वैलेंटाइन डे के तौर पर मनाने लगे हैं और पिछले कुछ सालों से ये दिन कुछ ज़्यादा ही सेलिब्रेट हो रहा है, जिसको लेकर प्रेमी प्रेमिकाएं ही नहीं, बाजार गलियां भी उमंग में हैं। और ये तैयारी आज की नहीं, काफ़ी पहले से की जाती है। प्यार करने वालों से ज़्यादा तैयारी तो मार्केटिंग वाले, एडवर्टाइजिंग वाले, ब्रांडिंग करने वाले कर चुके हैं। कभी कभी तो ये लगता है कि ये प्यार का दिन है या कारोबार का दिन है, या ये प्यार के कारोबार का दिन है। खैर जो भी हो, आज का दिन का अंदाज है वो कुछ अलग ही है और इसीलिए आज के शो में हम प्यार की बात भी करेंगे, जवान दिलों के धड़कनों को की धड़कन भी सुनने की कोशिश करेंगे और प्यार के कारोबार को भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक तस्वीर, जरा देखिए। दुनिया भर में वैलेंटाइन डे की जो धूम है, इस मौके पर डोमिनोज ने खास हार्ट से पिज़्ज़ा पेश किया है। इस पिज़्ज़ा को देखकर ऐसा मन कर रहा है कि इसे न खाएं, बस निहारते रहें। आखिर प्यार से बनी चीज़ों में कुछ ऐसा ही एहसास होता है। ये है डोमिनोज का हार्ट से पिज़्ज़ा और उनका प्यार कहें या फिर कारोबार की रणनीति, लेकिन जो भी है बड़ा मज़ेदार। तो देखा आपने दिल की तरह बना हुआ पिज़्ज़ा, जिसे देखकर दिल गदगद हो गया। खैर बढ़ते हैं आगे। वैलेंटाइन डे के मौके पर पिज़्ज़ा के अलावा फूलों की भी काफ़ी डिमांड है। फूलों की डिमांड किस तरह है, साथ ही डिमांड बढ़ने से दाम में सामान्य से ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है। इस पर हमारे सहयोगी विश्व मोहन दादर की फ्लावर मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने जायजा लिया और अलग अलग तरह के फूल विक्रेताओं से बातचीत भी की। जरा सुनते हैं। वैलेंटाइन डे के मौके पे मैं हूँ मुंबई के सबसे बड़े फूल मंडी, जो होलसेल मंडी है, सबसे बड़ी फूल मंडी है, वहाँ पर हूँ। किस तरह की डिमांड होलसेल में है ये जानने की कोशिश करते हैं और किस तरह के फूलों की डिमांड आज सबसे ज़्यादा है। सर, किस तरह के फूलों की डिमांड आज सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है? आज के दिन में स्पेशली रोजेस का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो रोजेस का डिमांड ज़्यादा होता है। बाकी सर, पिछले हफ्ते और इस हफ्ते के प्राइसेस की अगर बात करें तो क्या ज़्यादा उछाल देखने को मिला है क्या? डेफिनेटली ज़्यादा डिफरेंस रहता है, क्योंकि लास्ट वीक इतना डिमांड नहीं था बिकॉज ऑफ वैलेंटाइन डे और रोज़ डे। आज रोज़ की डिमांड ज़्यादा है। ओके, वैलेंटाइन के अलावा शादियों का भी सीजन चल रहा है, तो ओवरऑल फूलों की डिमांड किस तरह की है और किस एज ग्रुप के लोगों की तरफ से ज़्यादा डिमांड आ रही है? बेसिकली ये जो जनवरी फरवरी जो रहता है शादी का वेडिंग सीजन रहता है, तो कट फ्लावर जो डेकोरेशन के जो फ्लावर्स इस्तेमाल करते हैं उसका डिमांड ज़्यादा रहता है, तो उसका रेट्स कंपैरेटिवली 2 महीना ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी एक 15 तारीख के बाद अप्रॉक्सीमेटली शादी का तीज उतना रहता नहीं है, तो उसका डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और प्राइजेस डाउन हो जाते हैं। तो आप लोग फूल कहाँ से आते हैं, कहाँ से सप्लाई होती है? अगर रोजेज़ की अगर बात करें और बाकी फूलों की बात करें तो बॉम्बे में देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया से सप्लाई होता है, लेकिन स्पेसिफिकली देखा जाए तो 70 to 80% लोकल में आता है। लोकल महाराष्ट्र के जो प्रोडक्शन है उधर से ही आता है। सातारा, सांगली, कोल्हापुर, पुणे, तळेगाव, विदर्भ से ज़्यादा प्रोडक्शन आता है। तो ये फूल के होलसेल कारोबारी है, इनका कहना है कि पिछले हफ्ते के मुकाबले 2 गुना से भी ज़्यादा दाम बढ़ गए हैं और ख़ासकर इस हफ्ते में जो वैलेंटाइन वाला ये हफ्ता है, यहाँ पर रोजेज़ की डिमांड ज़्यादा रहती है। हालांकि शादियों की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से भी इस बार फूलों के दाम काफ़ी ज़्यादा है। चलिए, वैलेंटाइन डे के मौके पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सुजीत कुमार मिश्रा, को फाउंडर और CEO विनी, और साथ ही अमित चावला, F&B डायरेक्टर, होटल क्राउन प्लाजा। सुजीत सर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा, ये समझना चाहूँगा कि जिस तरह से वैलेंटाइन डे लगातार भारत में इसका क्रेज़ बढ़ता जा रहा है, आप लोगों ने किस तरह की तैयारियाँ की है, किस तरह के ऑफर्स लोगों को दिए हैं? देखिए, हमारी वैलेंटाइन की तैयारी तो 2 महीने पहले से ही चालू हो जाती है, क्योंकि ये जो सीजन है हमारा, ये एक नॉर्मल मंथ से 3 या 4 गुना हो जाता है। और ये आप एक दिन नहीं है वैलेंटाइन डे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पूरा 7-8 दिन का फेस्टिवल टाइप है। ये रोज डे से स्टार्ट होता है और आज वैलेंटाइन डे को एंड होता है। सो बहुत सारे लोग जो हैं वो रोज एवरी डे वो गिफ्ट देना चाहते हैं अपने लव्ड वंस को। सो
हमारी तैयारी यूजुअली 2 महीना पहले से चालू हो जाती है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स नए-नए हम इनोवेट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, क्यूरेट करते हैं, जैसे पर्सनलाइज़्ड हो गया या अलग-अलग डिज़ाइन्स हो गए। और इवन सबसे ज़्यादा डिमांड तो फूल और केक की रहती है। सो फूलों के लिए हम पहले से अपने जो पार्टनर्स हैं, जो हमारे डिलीवरी है, या आप पहले से मंडी में जाके हम जायज़ा लेना शुरू कर देते हैं कि क्या रहेगा, कितना प्राइस इसका अप जाएगा, मार्केट में फूल अवेलेबल रहेंगे, नहीं रहेंगे। सो और उसके अलावा बहुत सारा मार्केटिंग टेक्निक्स, कूपन, ऑफर्स, डिस्काउंट्स हम चलाना शुरू कर देते हैं 1 डेढ़ महीने पहले से। सो दैट एक मार्केट का एक सर्टेन वो बना जाए, बनता रहे, एक हाइप सा क्रिएट हो। और डेफिनेटली आजकल मतलब ये हो गया है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के कारण और ये जो नेक्स्ट जनरेशन है, जेन जी, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगी है इस पूरे उसको सेलिब्रेट करने के लिए। क्योंकि जो बाकी त्योहार है वो तो वो मोर ओवर एक फैमिली टाइप मनाए जाते हैं, पर ये तो एक इंडिविजुअल रिलेशन टाइप हो जाता है। इसलिए इसकी तैयारी राउंड अबाउट 2 महीना पहले से शुरू करते हैं। अमित जी, आपके पास आना चाहूँगा, ये समझना चाहूँगा कि होटल इंडस्ट्री को लेकर किस तरह की आप लोगों ने तैयारियां की है और कितना जो डिमांड इस सीजन में बढ़ जाता है, खासकर आज के दिन। नमस्कार। तो डिमांड तो डेफिनेटली इस सीजन में इंक्रीज हो ही जाती है। शादियों का भी सीजन है, काफी शादियां भी होती हैं इस टाइम पे, बट हमारा जो ओवरऑल प्रोजेक्शन और जो तैयारी होती है वो खाली कपल्स के लिए नहीं है, बट हम लोग फैमिलीज की तरफ भी पूरा ध्यान रखते हैं। जैसे कि आज हमारे तीनों रेस्टोरेंट में कुछ ना कुछ अलग हो रहा है। जो हमारा इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ पे हम लोगों ने गजल नाइट किया है, जहाँ पे हमारे जो शेफ हैं वो एक इंडियन पंजाबी कुजीन का एक सेट मेन्यू हम लोगों ने तैयार किया है, जो कि जितने भी गेस्ट आएंगे उनको सर्व किया जाएगा। मोज़ैक में जो हमारा ऑल डे डाइनिंग रेस्टोरेंट है, वहाँ पे शेफ ने एक बहुत ही लैविश बुफे स्प्रेड तैयार किया है, जो कि स्पेशली, और मोज़ैक की खासियत ये है कि यहाँ पे सिर्फ कपल्स नहीं बट पूरी फैमिली आती है एंजॉय करने के लिए। सो बच्चों के लिए भी कुछ है, बड़ों के लिए भी कुछ है, और जो बुजुर्ग आते हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ शेफ ने वहाँ पे तैयार किया है। तो इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए वहाँ का मेन्यू तैयार हुआ है। जो लोग बाहर की कुजीन्स एंजॉय करना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास चाओ बेला रेस्टोरेंट है, जहाँ पे हमारे 2 सेट मेन्यूज हैं, एक इटालियन है और एक चाइनीज है। तो इस तरीके से सबको ध्यान में रखकर एक पूरा पैकेज तैयार किया जाता है वैलेंटाइंस के लिए, ताकि हर एज ग्रुप के गेस्ट आके हमारे साथ डिनर करें, एंजॉय करें, अपना फैमिली टाइम व्यतीत करें। जी बिल्कुल। सुजीत और अमित, आप दोनों की बातों से तो ऐसा लगता है कि जितनी ज़्यादा तैयारियां प्रेमी प्रेमिकाओं ने एक दूसरे से मिलने के लिए नहीं की, उससे ज़्यादा तैयारियां आपने उनके लिए कर दी है। हमारे साथ प्रणूतन बहल भी जुड़ गई हैं, एक्ट्रेस हैं। प्रणूतन, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर स्वदेश में। और आज जो वैलेंटाइन डे के मौके पर हम एक खास प्रोग्राम कर रहे हैं। आज एक तरह से वैलेंटाइन डे का जो मोहब्बत का हफ्ता है वो ख़त्म हो गया और आज उसका आखिरी दिन है। कहते हैं कि आज के दिन जो प्रेमी जोड़े हैं बड़े शिद्दत से इंतजार करते हैं कि ताकि ये दिन उनके लिए माकूल रहे, आसान रहे, इस दिन अपने प्यार का इजहार करने के लिए। एक टाइम था जब, आज तो डिजिटल हो गया है, अब दौर पता नहीं किस तरह से लोग अपने प्यार का इजहार करते होंगे, लेकिन एक टाइम था जब लोग गुलाब के फूल को संजो के रखते थे, काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी इंतज़ार के बाद इस दिन का इंतज़ार करते थे और अपने प्यार का इजहार करते थे। आपसे समझना चाहेंगे कि आज आपको किस तरह से लगता है कि ये जो नया तरीका है, डिजिटल दौर है, और ये कितना आसान हो गया है आज का दिन प्यार के इजहार करने के लिए, और कितना महंगा भी हो गया है। कितना क्या हो गया है? कितना आसान हो गया है और कितना महंगा भी हो गया है, क्योंकि पहले दौर में एक फूल से काम चल जाता था, आजकल तो आप देखा आपने हर चीज़ की पूरी गैलरियाँ सजी रहती है और कई गिफ्ट सब ऑफर सब दे रहे हैं। जी नहीं, डेफिनेटली आसान तो हो ही गया है, क्योंकि पहले आपको मिलना पड़ता था और अब सब टेक्स्ट मैसेज पे हो गया है, तो डेफिनेटली आसान हो गया है। लेकिन आई फील कि एफर्ट होता है, और अगर आप किसी को
एफर्ट दिखाएंगे, चाहे वो डिजिटली हो या आमने सामने हो, तो एटलीस्ट फॉर मी दैट्स व्हाट मैटर्स, दैट यू नो कि आप एफर्ट दिखाओ और कुछ जेस्चर्स करो जो मेरे चेहरे पे एक स्माइल लेके आए। और आई थिंक दैट्स व्हाट लव इज। हाँ, और महंगा तो हो ही गया है, लेकिन महंगा आई थिंक पहले भी था, यू नो। आई थिंक पहले भी लोग एक दूसरे को वो टेडी बेयर्स और कार्ड्स गिफ्ट करते थे। तो हाँ, शायद बढ़ गई है महंगाई, लेकिन हाँ, गिफ्ट्स का कल्चर तो काफी आई थिंक टाइम से चल रहा है। बिल्कुल। प्रणुतन, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि ये जो वैलेंटाइन डे का जो भारत में कल्चर बढ़ा है, लगभग 15-16 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, और उस समय ये रहता था कि जैसे ही कोई वैलेंटाइन डे मनाने के लिए पार्कों में जाते थे, फूल देते थे, तो उनके पीछे भी कुछ भंवरे डंडे लेके खड़े रहते थे ताकि वो अपने कल्चर को इस तरह से बिगड़ने से रोक सकें। इस तरह की उस समय चलते थे। लेकिन आज भी देख रहा हूँ 15-16 साल बाद भी भले ही हम में चेंजेस आए हैं, हमने स्वीकार किया है इस वैलेंटाइन डे को, आज भी कई लोग ऐसे हैं जो इस तरह तैयार रहते हैं। उनको लेके आपका नज़रिया क्या है? मुझे लगता है कि अगर कोई पार्क में जा रहा है या कहीं भी जा रहा है वक्त गुजारने के लिए, तो उन्हें कुछ इनडिसेंट नहीं करना चाहिए, कोई अश्लील हरकतें नहीं करनी चाहिए, कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जहाँ जब फैमिलीज हो या बच्चे हो, आप पूरे एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हो। तो एज लॉन्ग एज वो सब नहीं कर रहे हैं, आई थिंक पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जब आप किसी से प्यार करते हो या उनके साथ वक्त गुजारना चाहते हो और आप एक पब्लिक प्लेस में हो, तो दूसरों को अनकंफर्टेबल मत करो एंड जस्ट बिहेव डिसेंटली। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसी बात को आगे लेते हुए आपसे यही इसी से पे सवाल पूछना चाहूँगा कि प्यार करने वाले तो न पहले डरे थे, न अब डर रहे हैं, लेकिन जो उनको विरोध करते हैं, प्यार के जो विरोधी हैं, वो लगातार अभी भी अड़े हुए हैं। लेकिन बाजार उनके सपोर्ट में है। आखिर क्या सोचकर बाजार उनके सपोर्ट में है? सिर्फ अपने धंधे को लेके, या इन आप लोगों की इमोशन भी उनके साथ जुड़ी हैं? हाँ, नहीं, हम इमोशंस तो जुड़े हुए हैं, इमोशंस तो पहले भी हुआ करते थे। पर अभी जैसे कोविड आ गया, सो कोविड ने और भी नजदीक कर दिया, रिलेशंस का जो वैल्यू है उसको और बढ़ा दिया है। सो उसके कारण ये सिर्फ एक बाजार वाला पैंतरा नहीं है, ये ऐसा है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसको एक्सप्रेस भी करना चाहिए, एक जेस्चर भी होना चाहिए। जैसे मैम ने बताया, बिल्कुल सही बताया कि एफर्ट्स दिखने चाहिए, पर वो एफर्ट्स आजकल चूंकि बहुत दूरी भी हो गई है, कई कई बार अपनी नौकरी के लिए या पढ़ाई के लिए या और भी उसके लिए माइग्रेशंस हो गई हैं, छोटे शहरों से बड़े शहरों में या एक जगह से दूसरी जगह। सो वो गेस्चर्स उतने ही जरूरी हो गए हैं, क्योंकि उससे एक एक्स्ट्रा स्माइल आ जाता है, एक यादगार दिन बन जाता है। सो ये सब, क्योंकि इस रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बहुत तनाव है लोगों के पास, और उस तनाव से हटने के लिए अगर एक थोड़ा सा पैसा खर्च भी होता है, सो आई थिंक दैट इज वेरी गुड। वो उसमें वो बहुत ही जायज है। और ये मतलब मार्केट या बाजार नहीं है, इसमें क्या है कि बहुत इवॉल्व, मतलब सिस्टम बहुत इवॉल्व हो गया है। अब आजकल लास्ट माइल डिलीवरीज आ गई हैं और इतने सिस्टम्स बन गए हैं, तो मोबाइल का पेनिट्रेशन बढ़ने से लोगों के पास वो सारी सुविधाएं आ गई हैं। सो उन सुविधाओं का यूज करके अगर हम थोड़ा सा एक प्यार भरा लम्हा जी सकते हैं, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। और ये जो एक हफ्ता है, ये पूरा साल तो आता नहीं है, क्योंकि प्यार करने की कोई उम्र तो नहीं होती, जताने की भी उम्र नहीं होती। पर हाँ, एक जैसे दिवाली मनाई जाती है कि नहीं, एक ओकेजन है, आ रहा है। सो मुझे लगता है कि ये हफ्ता उस इमोशन को, उस प्यार को अपने लव्ड वंस को बताने का एक सुनहरा मौका है। बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ गौरव चौहान, मैनेजिंग डायरेक्टर जीसी इवेंट के जुड़ चुके हैं। गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा काफ़ी लंबी हो चुकी है, आप काफ़ी लेट जुड़े, लेकिन फिर भी आपसे यही समझना चाहूँगा कि आप जिस तरह से शादी और ब्याह की तैयारियां होती हैं, आप भी इवेंट मैनेजमेंट करते हैं इसको लेके, क्या वैलेंटाइन डे को लेके भी इस तरह की अब आपके पास ऑफर आने लग गए हैं, इस तरह के इवेंट आने लग गए हैं? हाँ जी, बिल्कुल। वैसे फ्रैंकली देखा जाए, ये जो पूरी जो शिफ्ट हुआ है पिछले 10 या 5 सालों में ही हुआ है। तो अगर हम पहले की शादियां देखें, दोज वर मोस्टली अरेंज मैरिजेस। आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम व्हेन 1990s, 2000 और 2010s बने। बट आज के डेट में 90% जो हमारे पास वेडिंग्स आती हैं, दोज आर
लव मैरिजेस कॉन्सेप्ट होगी। सो एक ये अगर से वैलेंटाइंस डे की बात करें तो बहुत ऐसे कम इवेंट्स होते हैं बिकॉज वी टेक अप वेडिंग एज अ टर्नकी प्रोजेक्ट। तो ऐसे स्पेसिफिकली वैलेंटाइंस डे के इवेंट्स तो कम होते हैं, बट यस एज अ माइंडसेट इंडिया इज गोइंग टुवर्ड्स अ वेरी प्रोग्रेसिव माइंडसेट, बिकॉज ये तब तक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं बनती किसी भी ब्रांड के लिए जब तक ये मासेस में नहीं पहुंचता। थोड़े टाइम पहले तक दिस वर अ वेरी लेस परसेंटेज ऑफ पीपल हु वर वेरी ओपन अबाउट being very lovable to the person or proposing on the Valentine's Day, but धीरे धीरे ये tier 2 tier 3 cities में भी पहुंच रहा है। एंड इसी वजह से फंड्स एंड पेटल्स या जो भी आप ब्रांड्स देख रहे हो ये ऑफर्स निकालते हैं बिकॉज ये ऑफर्स मासेस तक पहुंचते हैं। तो मासेस तक पहुंच रहे हैं मतलब इंडिया में मासेस तक ये जो वैलेंटाइंस डे की फीलिंग है या फैमिली में रहने के, मतलब एक मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ, अगर 1990 या 2000 की एक फैमिली है, उस टाइम बच्चे इतना ओपनली अपने लाइफ पार्टनर के बारे में नहीं बता पाते थे, लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो यंगस्टर्स आर वेरी ओपन टू स्पीक टू देयर पेरेंट्स। So somehow this is a positive mindset which is driving the entire nation. And as an entrepreneur, as a business person, we are happy that we are a part of this business. अमित, आपसे यह समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर वैलेंटाइन डे इतना हाइप क्यों ले रहा है? क्या मानते हैं आप इस वैलेंटाइन डे के इतने ज़्यादा हिट होने की वजह? आई डोंट थिंक कि ये इतना हाइप है। आई थिंक हाइप हम ही लोग बनाते हैं। एज अ होटेलियर हम लोग उतना ही फोकस इस वैलेंटाइंस के लिए डालते हैं जितना कि फादर्स डे या मदर्स डे। हमारी मार्केटिंग टीम ने ऑलरेडी मदर्स डे के लिए काम करना शुरू कर दिया है। So it is as important as any other day which comes in the year. तो जी कि आप जब मार्केटिंग और ब्रांडिंग करते हैं वैलेंटाइन डे की, उसके पीछे किस चीज़ को आप फोकस में रखते हैं कि इस चीज़ को हमने हिट करना है या इस चीज़ को हमको कनेक्ट करना है? तो बेसिकली क्या है कि कई बहुत सारी चीजें हैं। एक कि ये किस एज ग्रुप का है। सो ये एज ग्रुप लगभग 18-20 से लेके 40-45 साल तक जाता है। सो आजकल बहुत सारे लोग बड़े शहरों में आईटी वर्किंग है, आईटी एनेबल्ड क्लास है या ये भी जो नया है, सो उन लोग के ऊपर एक ऑलरेडी इम्पैक्ट है इसका, वेस्टर्न कल्चर का। और इवन दे नो कि नहीं, अब नाउ दे वांट टू एक्सप्रेस मोर फ्रीली। अभी एक सज्जन सही बता रहे थे कि 90 के दशक में उतना फ्रीली नहीं हो सकता था। इवन हस्बैंड वाइफ भी उस चीज को उतना फ्रीली नहीं शेयर करते थे दुनिया के सामने। सो अभी क्या हो गया है कि वो एस्पेक्ट सिस्टम में आ गया है, इन सोसाइटी में आ गया है। सो वी टेक केयर कि वो किस एज ग्रुप का है, वेदर दैट इज फीमेल और मेल, क्योंकि हमारे वेबसाइट पे इक्वल पार्टनर्स हैं, इक्वल बायर्स हैं, चाहे फीमेल है एंड मेल है। सो मेल भी अब इजहार उतना ही करना चाहता है अपनी वाइफ को, वाइफ भी उतना ही करना चाहती है। सो जो भी ऑफर्स वगैरह हम बनाते हैं वो देखते हैं कि नहीं, ये वो गिफ्ट फॉर हस्बैंड से हो सकता है या गिफ्ट फॉर फियांसे हो सकता है या गिफ्ट फॉर मेल क्या चीज है, एंड देन फिर वुमेन को क्या गिफ्ट दिया जा सकता है। सो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के हम इस मार्केट की तरफ जाते हैं। इवन अब आजकल आप देखेंगे कि इवन हमारी वेबसाइट पे ज्वेलरी से लेके, केक लेके, फ्लावर्स लेके, पर्सनलाइज से लेके सब कुछ है। सो हमें सारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना पड़ता है और वो ऐसे प्रमोट करना है, दिस इज फॉर फीमेल, दिस इज फॉर मेल, एंड वो एकदम सेग्रीगेट होता है। सो व्हेन अ वेबसाइट पे जब कोई भी आता है, सो दैट ही कैन फिगर आउट कि ये किसके लिए देना है एंड किस एज ग्रुप के लिए देना है। क्योंकि अभी नए बच्चों को बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या बहुत सारे गैजेट्स इस टाइप के पसंद आते हैं। जो थोड़े एजेड हो जाते हैं 35-40, उनको कुछ और पसंद आता है। सो उनकी एज ग्रुप और उनकी जेंडर को देख के हम टारगेटिंग करते हैं। और ये मार्केट जो है, ये मार्केट ऐसे तो 30,000 करोड़ का, आई रेड समवेयर 30,000 करोड़ का है। दिस इज ग्रोइंग 30-40% ईयर ऑन ईयर। बिल्कुल। वैसे तो आप लोगों अच्छी तरह से नब्ज समझ चुके हैं और किसको किस तरह से कनेक्ट करना ये भी जानते हैं, लेकिन वैलेंटाइन डे के मौके पर एक चीज़ ऐसी है जो सबके लिए कॉमन है। उसके लिए ना तो हमें उम्र देखनी है, ना कुछ एज देखनी है, ना जेंडर देखना है, सब कुछ वो है गुलाब।
वैलेंटाइन डे के मौके पर गुलाब की डिमांड में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलती है, ऐसा कहना है मुंबई के दादर फूल मंडी के व्यापारियों का। चलिए एक बार फिर चलते हैं अपने सहयोगी विश्व मोहन के पास, जो दादर में है और बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर गुलाब की डिमांड है। मैं हूं मुंबई के दादर फूल मंडी में। यहाँ पर किस तरह की डिमांड आज वैलेंटाइन डे के मौके पे दिख रही है, आइए समझते हैं। हमारे साथ फूल के कारोबारी है, उनसे सबसे पहले बात करते हैं। सर, वैलेंटाइन डे हो तो गुलाबों के फूल की खुशबू सबसे ज़्यादा होती है, किस तरह के फूलों की डिमांड आज सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है? आज तो बहुत ही ऊंचा मुकाम पे चले गए है गुलाब का डिमांड, जो कभी 160 120 रुपए किलो होता था, 240 रुपए किलो है। बहुत ही हाई क्वालिटी चला गया है। ओके, यानी इनका कहना है कि जो आमतौर पे जो प्राइसेस रहते हैं उससे काफ़ी ऊपर चले गए हैं, गुलाबों की डिमांड सबसे ज़्यादा है। किस एज ग्रुप के लोगों की तरफ से ज़्यादा डिमांड आ रही है, कौन ज़्यादा खरीद रहे हैं इस गुलाब के फूल? इनको ज़्यादातर विदेशी हो या और शहरी, मतलब जो बड़े आदमी है उनके तरफ से ज़्यादा खरीदी हो रहा है। एज ग्रुप क्या होगा उनका? जैसे बाहर से आते हैं ना, उनके लिए। यानी विदेशी भी यहाँ पर आ रहे हैं खरीदार के लिए, यहाँ भी आ रहे हैं, और जो लोग यंग एज ग्रुप है उनकी तरफ से ज़्यादा खरीदारी यहाँ पर ज़्यादा हो रही। तो दादर की ये फूल मंडी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुंबई भर से लोग यहाँ पर आते हैं खरीदारी करने के लिए, और देश भर से यहाँ पर सप्लाई भी होती है, इसके पास में होलसेल मार्केट भी है। तो इन लोगों का यही कहना है कि दाम भी पिछले हफ्ते के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, और आज के दिन में सबसे ज़्यादा गुलाब के फूलों की डिमांड है, और यंग एज ग्रुप के लोगों की तरफ से ये डिमांड सबसे ज़्यादा है। चलिए, तो देखा आपने किस तरह से गुलाब की डिमांड सबसे ज़्यादा है और व्यापारियों का कारोबार भी इस वजह से चल रहा है। खैर, प्यार का त्यौहार ऐसा ही होना चाहिए जिसमें हमारी आमदनी भी हो, कमाई भी हो और प्यार मोहब्बत भी बरसता रहे। इस शो में आप सभी मेहमानों को हम एक बार शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, क्योंकि अब हम प्रनूतन और सुजी सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अमित चावला सर, आपका भी, आपने इस वैलेंटाइन डे के मौके पर इतनी अहम राय रखी और बताया कि किस तरह से वैलेंटाइन डे को लेकर आप लोगों ने तैयारी की है और आगे भी करते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सबसे अहम देश में गिफ्टिंग का जो कल्चर है वैलेंटाइन डे के मौके पर, उसमें कितना बदलाव आया है, साथ ही अलग अलग एज ग्रुप के लोगों में किस तरह की गिफ्टिंग का चलन बढ़ा है। वैलेंटाइन डे के इस खास मौके पर फ्लावर एंड पेटल्स के CEO मनीष सैनी से हमने खास बातचीत की और हमारे सहयोगी डिम्पी कालर ने उनसे हर मुद्दे पर सवाल किए। मैं आपको क्या बताऊं, आज मैं नंबर्स से बीच में निकल के फ्लावर्स के बीच में आ गया हूं, तो मेरे लिए तो बड़ा अच्छा ही एक्सपीरियंस हो रहा है। और यू कांट बिलीव, इतनी खुशबू है यहाँ पे रोजेस की, और मेरे को नहीं पता था कि रोजेस इतने तरह के होते हैं, और मेरे को आज पहली बार आके पता लगा कि गिफ्टिंग और रोजिंग अपने आप में इतना बड़ा कंसेप्ट है इस वैलेंटाइन को लेकर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, इसी चीज पे बातचीत करने के लिए, क्योंकि आज हम एक स्पेशल डे को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, वैलेंटाइन डेज को, मेरे साथ फर्न्स एंड पेटल के CEO मनीष सैनी जुड़ रहे हैं, जो कि देश की, न केवल देश की बल्कि विश्व की भी सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है गिफ्टिंग की। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। थैंक यू सो मच डिम्पी, थैंक यू सो मच। तो ये जो इतने सारे फ्लावर्स हैं, इतने सारे रोजेस की जो अलग अलग किस्में हैं, मेरे को तो देख के आज पहली बार फील हुआ कि अच्छा इतने तरह की रोजेस भी होती हैं। ये यस, एक्चुअली हम कल्चरली थोड़ा सा लेट हैं इस कल्चर और गिफ्टिंग और स्पेशली फ्लावर्स में। वेस्टर्न कल्चर थोड़ा सा आगे पहुंच गई है, बट देन धीरे धीरे ये ट्रेंड काफी पॉपुलर हो रहा है, और जो डिफरेंट जनरेशंस हैं, दे आर अप्रिशिएटिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लावर एंड गिफ्टिंग मोर सो यस। तो इंडिया में अब ये मतलब स्पेशली वैलेंटाइन डे पे और नॉन वैलेंटाइन डे पे ये किस तरह का रहता है पूरे फ्लावर्स का सेल, और लोगों की डिमांड क्या रहती है, सिर्फ फ्लावर्स या फिर अब इसके अलावा भी कुछ और? देखिए, एक हम पहले ट्रेडिशनल फ्लोरिस्ट थे, बट धीरे धीरे हमने फ्लावर के गिफ्टिंग का एक बड़ा एम्ब्रेला बना दिया, और अलग अलग कैटेगरी, जैसे फ्लावर के साथ में केक बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। फ्लावर के साथ में अब जो बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड निकल के आ रहा है वो है पर्सनलाइजेशन का। हर चीज किस तरीके से पर्सनलाइज बनाई जा सकती है, हर चीज उसमें स्पेशल कैसे बनाया जा सकता है किसी एक चीज को, तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो रहा है। फिर उसके ऊपर में गिफ्टिंग तो एक देखिए बड़ा वाइड और बड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है। सो जैसे इनफैक्ट वन ऑफ द थिंग दैट वी चेरिश इज दैट गिफ्टिंग इज older concept than the money itself. मनी इन्वेंट होने से, करेंसी इन्वेंट होने से पहले गिफ्टिंग इन्वेंट हो रखी थी, राइट? जब हम